This is Dilpreet Kaur, your math tutor, and welcome back on my YouTube channel. In this video, we will discuss questions related to fractions. Fractions ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। फ्रैक्शंस रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हाँ। एक प्लेलिस्ट दे विच मैं 3-4 जो ने पार्ट्स ने 4 और 5 पार्ट्स तुसीं चैक कर लियो। वीडियोज़ दे मैं दिते हुए हैं जिहदे विच मैं फ्रैक्शंस करवाइयां ने, फ्रैक्शन की डेफिनेशन ते उहदियां टाइप्स करवाइयां। फिर कंपैरिजन किवें करदे आ आपां ओह कराया होया, असेंडिंग ते डिसेंडिंग ऑर्डर च किवें लगाने उन्हां नूं ओह कीता होया, सिंपलेस्ट फॉर्म की हुंदी है, इक्वलेंट किवें फाइंड करदे आ, ओह सारे टॉपिक तुहानूं उहदे विच मिल जाणगे। क्लीयर। बेसिक जो चीज़ां ने सारियां तुहानूं उहदे विच कंप्लीट मिल जाणगियां। फ्रैक्शंस दे नेम तो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिहड़ी 5th ते 6th क्लास दोनों के लिए है। उहदे रिलेटेड जो भी मटीरियल है सारा तुहानूं मिल जाएगा। फ्रैक्शंस दे बेसिक सारे कंसैप्ट उहदे विच तुहानूं मिलणगे। क्लीयर। सो अज आपां उहदे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनस की गल करते हैं जो एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं, जिहदे विच स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो आपां उन्हां क्वेश्चन रिलेटेड अज डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग दे विच सब तो पहला क्वेश्चन की आता तुहाडे कोल, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्सड फ्रैक्शन। सब तो पहला आप एक बार मोटा मोटा डेफिनेशन टाइप्स जिहड़ियां ने फ्रैक्शंस दी उन्हां बारे गल करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस किहड़ियां हुंदियां ने जिन्हां दे डिनोमीनेटर की होण सेम, जिन्हां दे सेम डिनोमीनेटर होण उन्हां नूं आपां की बोलदे आ लाइक फ्रैक्शंस। जिन्हां दे डिनोमीनेटर डिफरेंट होंदे ने, डिफरेंट डिनोमीनेटर उन्होंने आप की बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लीयर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किहड़ी हुंदी है जिहदा न्यूमीरेटर है, जिहड़ा न्यूमीरेटर है जो वो की हुंदा है स्मॉलर हुंदा है किहदे नालों, डिनोमीनेटर दे नालों। क्लीयर। जो न्यूमीरेटर जिहड़ा डिनोमीनेटर नालों छोटा हुंदा है तो उन्होंने किहड़ी फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक 2/9, 2 स्मॉल है, 9 बिग है, मीनस न्यूमीनेटर जो डिनोमीनेटर नालों की है स्मॉल है। क्लीयर। और इम्प्रॉपर किहड़ी हुंदी है जो जो न्यूमीनेटर है वो डिनोमीनेटर के नालों की होवे बिग होवे। क्लीयर। जो न्यूमीनेटर जोड़ा वो डिनोमीनेटर नालों बिग होवे, जिवें इत्थे तुहानूं गिवन है न्यूमीनेटर है जो डिनोमीनेटर नालों की है बिग है। क्लीयर। यूनिट फ्रैक्शंस किहड़ियां हुंदियां ने जो अपने कोल सारे जिहड़े न्यूमीनेटर्स ने वो की होण 1 होण तो उन्होंने किहड़ी फ्रैक्शन बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लीयर। एंड मिक्सड फ्रैक्शन किहड़ी हुंदी है जो एक होल नंबर एंड इम्प्रॉपर नंबर का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बीनेशन होवे उन्होंने किहड़ी फ्रैक्शन बोलते हैं, आपां मिक्सड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लीयर। ये कुछ अपने कोल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस ने। ठीक है। इन्हां दे बेस के उपर ही आप क्वेश्चनस बारे डिस्कस करांगे। सब तो फर्स्ट क्वेश्चन की है साडा, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्सड फ्रैक्शन। इनू कन्वर्ट करने का तरीका की, इतने मैं 2 एग्जाम्पल लै रही हैं, एक है 7/2, एक है 11/5। पहले दोनों फ्रैक्शन इम्प्रॉपर ने अपने को, आप इनू कन्वर्ट कि करना है, मिक्सड फ्रैक्शन के। तो किवें करना है, जो डिनोमीनेटर है तुहाडा वो तुहाडा की बन जाएगा डिवीज़र, जो न्यूमीनेटर है तुहाडा की बनेगा डिविडेंड। क्लीयर। हुण 2 के टेबल से 7 डिवाइड नहीं होंदा तो 2 के टेबल से 7 तो स्मॉल क्या आंदा, 2 3 6 और इत्थे आपां की करदे हुंदे आ माइनस 7 चो 6 के दैट इज़ 1। हुण ये असीं फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। इत्थे जो साडा रिमाइंडर आ जाएगा तो असीं अपने डिवीज़न नूं इत्थे ही छड्ड देना है। क्लीयर। उस तो बाद असीं इस नूं किहदे विच राइट करना है, मिक्सड फ्रैक्शन दे विच। तो फॉर्मूला हुंदा है कोशेंट रिमाइंडर डिवीज़र। क्लीयर। मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा कि जो मिक्सड फ्रैक्शन हुंदी है वो होल नंबर ते फ्रैक्शन का कॉम्बीनेशन हुंदी है। कोशेंट जो होएगा तुहाडा होल नंबर होएगा, रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र जो तुहाडा होएगा वो की होएगा तुहाडा फ्रैक्शन होएगी इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लीयर। सो हुण कोशेंट कितना मेरे को इस टाइम 3, रिमाइंडर 1 एंड डिवीज़र की है मेरा 2। क्लीयर। ये मेरे को की बन गई मिक्सड फ्रैक्शन बन गई। सब तो पहला तुसीं डिवाइड करना है, डिवाइड करने तो बाद तुसीं ये चीज़ राइट करनी है, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। कोशेंट कितना मेरे को 3, रिमाइंडर कितना मेरा 1 एंड डिवीज़र कितना मेरा 2। तो ये मेरी किहड़ी फ्रैक्शन बन गई, दैट इज़ मिक्सड फ्रैक्शन। क्लीयर। नैक्सट सॉल्व करते हैं
की दिता होया 11/5 5 नूं बना लो डिवीज़र 11 नूं बना लो डिविडेंड 5 के टेबल से 11 का डिवाइड होंदा नहीं तो 5 2 का कितना होंदा साडे कोल दैट इज़ 10 जो असीं इत्थे इहनूं माइनस करांगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा साडे कोल दैट इज़ 1 क्लीयर। हाँ जी हुण इहनूं आपां मिक्सड फ्रैक्शन च राइट करना है कोशेंट रिमाइंडर डिवीज़न कोशेंट कितना आया मेरा 2 रिमाइंडर कितना आया 1 एंड डिवीज़र मेरे को कितना दैट इज़ 5 तो ये अपने को की आ गई मिक्सड फ्रैक्शन आ गई क्लीयर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिती होवे उन्होंने मिक्स दे विच कन्वर्ट करना है तो किवें फाइंड आउट करांगे आपां पहला डिवाइड करो कोशेंट ते रिमाइंडर फाइंड करो फिर उन्होंने इस फॉर्म दे विच राइट करके मिक्सड फ्रैक्शन बना लो क्लीयर। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं नैक्सट आप क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं जो यदा उल्टा होएगा तो उन्होंने हुण की दिती होएगी मिक्सड फ्रैक्शन दिती होएगी किहदे च कन्वर्ट करना तुसीं उन्होंने इम्प्रॉपर दे विच तुहानूं की गिवन है सेकंड क्वेश्चन मिक्सड फ्रैक्शन गिवन है कन्वर्ट मिक्सड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर उल्टा हो गया ये और इनू किवें सॉल्व करना तुसी क्वेश्चन ले लिया आप इत्थे एक 2 1/3 ये मैं एक क्वेश्चन राइट कर लिया हुण इस मिक्सड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर दे विच किवें कन्वर्ट करना है सब तो पहला आ अपने क्वेश्चन हुंदा है ये रिमाइंडर हुंदा है और ये अपना की हुंदा है डिवीज़र होंदा है ये चीज़ पता तो मिक्सड फ्रैक्शन के आप एवं राइट करते हैं तो इम्प्रॉपर के किवें कन्वर्ट करना है इनू सब तो पहला कोशेंट के डिवीज़र है जोड़ा उन्होंने आपस की कर दो मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा उन्होंने इस की कर दो प्लस मीनस वो रिमाइंडर की कर दो ऐड और नीचे तो की रहेगा डिवीज़र क्लीयर। सो हुण मेरे को कोशेंट कितना है 2 डिवीज़र कितना है 3 प्लस की करांगी मैं रिमाइंडर 1 और मेरे को डिवीज़र कितना नीचे डिनोमीनेटर च दैट इज़ 3। हाँ जी हुण पहले इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई करो 2 3 6 6 च 1 ऐड किया दैट इज़ 7 तो 7/3 अपना की आ गया आंसर क्लीयर। सब तो पहला कोशेंट के डिवीज़र की तुसीं मल्टीप्लाई करनी है मल्टीप्लाई करने तो बाद तुसीं इहदे विच रिमाइंडर ऐड करना है और जो नीचे तुहाडा डिनोमीनेटर है वो तुहाडा की रहेगा डिवीज़र क्लीयर। एक होर एग्जाम्पल करते हैं 5 1/2 5 1/2 सब तो पहला सानू पता है ये साडा कोशेंट है ये डिवीज़र है तो ये साडे कोल की है रिमाइंडर कोशेंट ते डिवीज़र की असीं मल्टीप्लाई करांगे रिमाइंडर विच ऐड करांगे और नीचे डिनोमीनेटर च साडे कोल की रहेगा दैट इज़ डिवीज़र। हाँ जी कोशेंट कितना साडे कोल 5 मल्टीप्लाई डिवीज़र कितना 2 रिमाइंडर कितना 1 और नीचे डिनोमीनेटर कितना साडे कोल दैट इज़ डिवीज़र 2 क्लीयर। नाउ 5 2 10 10 च 1 कैरी ऐड किया 1 रिमाइंडर ऐड किया दैट इज़ 11 11/2 तुहाडा की आ गया आंसर क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चैक वैदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन जो तुहानूं ये पेयर दिते हुए ने फ्रैक्शनस दे दैट आर इक्वलेंट और नॉट वो इक्वलेंट हैगे नहीं या नहीं हैगे। हाँ जी ਇਹਦਾ इक्वलेंट किवें फाइंड करते हैं ਜਾਂ कंपैरिजन ਆਪਾਂ किवें करते हैं जो अपन फ्रैक्शनस के पेयर गिवन होंगे ने उन्हां दी आपां क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्हां फाइंड आउट करते हुंदे आ क्लीयर। सो इत्थे हुण असीं की करांगे सब तो पहला सानू जो दोनों फ्रैक्शनस गिवन ने असीं इत्थे राइट कर लांगे 3/7 6/7 फिर असीं की करांगे इन्हां दी आपस दे विच क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ने जो असीं इधर 7 ते 3 दी मल्टीप्लाई करांगे कितना आएगा 7 3 21 तो इस फ्रैक्शन के नीचे तुसीं इहनूं राइट करना है 6 ने जो 7 नाल मल्टीप्लाई किया 6 7 42 तो इस फ्रैक्शन के नीचे तुसीं इसनूं राइट करना है क्लीयर। हाँ जी हुण ए 21 है ए 42 है ए 21 आंसर दे रही है फ्रैक्शन ए आंसर सानूं 42 आंसर दे रही है तो असीं हुण की बोलांगे कि दोनों आपस इक्वल हैगे ने नो एक साइड साडे कोल 21 है एक साइड साडे कोल 42 है तो दोनों आपस इक्वलेंट नहीं हैगियां तो असीं बोलांगे नो दे आर नॉट इक्वलेंट तो ये साडे कोल की नहीं हैगे इक्वलेंट नहीं हैगे क्लीयर। नैक्सट सानू गिवन है सेम एज असीं इस क्वेश्चन नूं करांगे 5/6 एंड 10/12 सानू गिवन है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जो 12 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 60 और 6 नूं 10 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा तुहाडे कोल 60 12 5 से 60 10 6 से 60 जो इस डिनोमीनेटर ने इस न्यूमीनेटर नाल मल्टीप्लाई करना है ओदा मल्टीप्लाई का नंबर तुसीं इस फ्रैक्शन के नीचे राइट करना है
इन्हां दोवां दी मल्टीप्लाई दा नंबर तुसीं इस नीचे राइट करना है। हुण दोनों इक्वल आ गए तो आपां की बोलांगे यस दे आर इक्वलेंट। क्लीयर कि ये आपस में अपने कोल इक्वलेंट पेयर ने। क्लीयर इदा तुसीं इन्हां क्वेश्चनस नूं सॉल्व करना है। जदों भी तुहानूं दो फ्रैक्शनस गिवन हो और पूछा जाए कि ये जो पेयर दिता होया इक्वलेंट है या नहीं तो तुसीं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इनू फाइंड आउट करोगे। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। राइट द फर्स्ट 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। जो तुहानूं ये दो क्वेश्चन दिते हुए ने इन्हां दे तुसीं की फाइंड करनियां ने फर्स्ट 5 इक्वलेंट फ्रैक्शनस फाइंड करनियां ने। और इक्वलेंट फ्रैक्शनस आपां किवें फाइंड करदे हुंदे आ, इन्हां नूं एक नंबर के नाल मल्टीप्लाई करते हैं जिहदे नाल अपने कोल नैक्सट उहदे जिहड़ियां फ्रैक्शनस ने इक्वलेंट वो फाइंड आउट होंदियां जांदियां ने। क्लीयर। सो सब तो पहला 5/8 तो आप 1 नाल मल्टीप्लाई नहीं करांगे क्योंकि अपने को जो इनू 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 5/8 ही आएगा। तो आप कित्थों स्टार्ट करते हुंदे इनू मल्टीप्लाई करना फ्रॉम 2। जिहड़े नंबर नाल तुसीं न्यूमीनेटर नू मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे ही नंबर नाल तुसीं डिनोमीनेटर नू मल्टीप्लाई करना है। 5 2 = 10, 8 2 = 16। क्लीयर। नैक्सट साडे कोल की फ्रैक्शन है 5/8 इनू असीं किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे 3 दे नाल। 5 3 = 15, 8 3 = 24। क्लीयर। नैक्सट साडे कोल की है 5/8 इनू असीं किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे 4 दे नाल। 5 4 = 20, 8 4 = 32। क्लीयर। नैक्सट असीं इनू किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे विद 5। जो असीं इनू 5 नाल मल्टीप्लाई किया 5 5 = 25, डिनोमीनेटर च क्या आ गया 5 8 = 40। क्लीयर। और एक साडे कोल फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन सी दैट इज़ 5/8। तो हुण साडे कोल इक्वलेंट फ्रैक्शन असीं फर्स्ट 5 करनी सी फाइंड तो फर्स्ट 5 साडे कोल आ गया। 1 इज़ 5/8, सेकेंड 1 इज़ दिस, थर्ड 1 दिस, फोर्थ दिस एंड फिफ्थ 1 इज़ दिस। क्लीयर। तो हुण ये साडे कोल की ने सारियां इक्वलेंट फ्रैक्शनस ने। क्लीयर। नैक्सट सानूं की गिवन है 3/5 तो पहला तो 3/5 साडे कोल एज इट इज़ होएगा। क्लीयर। ये तो तुसीं इहदियां फ्रैक्शनस भी राइट कर सकते हो कि है इनू अलग तो सैपरेट करके। 10/16। नैक्सट की आई है 15/24। नैक्सट की आई है साडे कोल 20/32। नैक्सट की आई है साडे कोल 25/40। क्लीयर। तुसीं देखोगे ऊपर साडे कोल 5 का टेबल रिपीट हो रहा है, नीचे साडे कोल 8 का टेबल हो रहा है। क्लीयर। तो ये सारे साडे कोल की ने इक्वलेंट फ्रैक्शनस ने। सो हुण 3/5 तो साडे कोल ऑलरेडी हैगा। हुण इनू असीं किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे 2 दे नाल। सब तो पहला 3 2 = 6, 5 2 = 10। फिर 3/5 नू मल्टीप्लाई किया 3 दे नाल तो 3 3 = 9, 5 3 = 15। फिर 3/5 नू मल्टीप्लाई किया असीं 4 दे नाल, 4 3 = 12, 5 4 = 20। फिर असीं 3/5 नू मल्टीप्लाई किहदे नाल करांगे 5 दे नाल तो साडे कोल कितना आ गया 3 5 = 15, 5 5 = 25। तो साडियां फ्रैक्शनस की आ गई 3/5, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25। क्लीयर। ये साडियां की आ गई फर्स्ट 5 इक्वलेंट फ्रैक्शनस आ गई जो सानू फ्रैक्शनस गिवन सीगियां उन्हां दियां। क्लीयर। हाँ जी। नैक्सट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शनस। जो तुहानूं फ्रैक्शनस दित्तियां होईयां ने इन्हां नूं तुसीं कन्वर्ट करना है किहदे च कन्वर्ट करना है इनटू सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म सेम ही होंदियां ने अपने कोल। आपां उस फॉर्म नूं सिंपलेस्ट भी बोल दिंदे आ, समटाइम उन्होंने लोएस्ट फॉर्म भी बोलिया जाता है। क्लीयर। और ये फॉर्म किहड़ी हुंदी है जो साडा न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर हुंदा है उहदा कॉमन फैक्टर साडे कोल की आना चाहिए। कॉमन फैक्टर साडे कोल की आना चाहिए सिर्फ 1। क्लीयर। अगर न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो तुसीं बोलोगे कि जो तुहाडी फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म दे विच है। अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ रहा, अगर न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर जो तुहानूं गिवन ने उन्हां दा कॉमन फैक्टर 1 नहीं हैगा तो असीं उहनूं लोएस्ट फॉर्म दे विच या सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच कन्वर्ट करांगे। तो किवें करदे उन्होंने कन्वर्ट न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर का HCF फाइंड करो। HCF फाइंड जो करन तो बाद जो साडा HCF आएगा उन्होंने गिवन फ्रैक्शनस दे नाल आपां की कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच बन जाएगी। क्लीयर। हुण सब तो पहला अपने कोल क्वेश्चन की है 30/42। हाँ जी। सब तो पहला इन्हां विच कॉमन फैक्टर अपने कोल सिर्फ 1 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 तो इलावा भी अपने कोल होर फैक्टर आएंगे। जिवें 30 के फैक्टर की है 1 2 3 5 10
15 एंड 30 एंड 42 के फैक्टर की है अपने को 1 2 3 दैन 6 7 ठीक है। दैन नैक्सट अपने को होर भी फैक्टर्स आएंगे 42 तो तुम देखोगे हम इतने कॉमन फैक्टर अपने को 1 2 3 ये आ रहे हैं अपने को बट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को कॉमन फैक्टर की होना चाहिए सिर्फ 1 होना चाहिए बट ये 1 तो इलावा अपने को 2 एंड 3 दो होर कॉमन फैक्टर आ रहे हैं जोड़ा कि है एक 2 तो एक 3 तो ये अपने को लोएस्ट फॉर्म के नहीं हैगी दैट मीनस इनू हम सानू लोएस्ट फॉर्म के बनाना पेगा तो असीं इनू लोएस्ट फॉर्म के किवें बनावांगे सब तो पहला असीं की लवांगे HCF लवांगे किदा 30 ते 42 का HCF फाइंड करते हैं 30 ते 42 का ये सब तो पहला 3 के टेबल ते गया 3 10 30 फिर 2 5 5 1 5 नैक्सट 42 2 के टेबल से जो डिवाइड किया कितना आ गया साढ़े को दैट इज़ 21 फिर 3 के टेबल से गया कितना आ गया साढ़े को 7 एंड 7 1 7 हुण इन्हां दे आपां फैक्टर्स राइट कर लैंदे आ 30 के फैक्टर की किया है साढ़े को 3 2 5 एंड 42 के फैक्टर साढ़े को की किया है 2 3 7 हम साढ़े को कॉमन फैक्टर की आ रहा है एक 2 तो नैक्सट साढ़े को आ रहा है 3 तो हम HCF कितना आ जाएगा साढ़े को 2 HCF कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 मीनस साढ़े को HCF कितना आ गया दोनों नंबर्स का 6 हुण इस HCF नाल असीं गिवन टर्म नूं की कर दांगे गिवन फ्रैक्शन नूं की कर दांगे डिवाइड तो 30 बाय 40 न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर नूं असीं इन्हां दे HCF नाल डिवाइड कीता तां कितना आया 6 5 जा 6 5 जा 30 6 7 जा 42 तो हुण तुसीं देखोगे 5 ते 7 च कॉमन फैक्टर की रह गया सिर्फ 1 तो ये साडी किहड़ी फॉर्म बन गई दैट इज लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म। सब तो पहले तुसीं देखना है कि जो फ्रैक्शन तुहानूं गिवन है ये लोएस्ट फॉर्म दे विच हैगी है या नहीं हैगी क्लीयर जो तुहानूं पता लग गया कि ये लोएस्ट फॉर्म दे विच नहीं हैगी तो तुसीं की करना है न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर का की फाइंड करना है HCF फाइंड करन तो बाद उस HCF नूं गिवन फ्रैक्शन दे नाल तुसीं डिवाइड कर देना है तो तुहाडा आंसर किहदे च कन्वर्ट हो जाएगा लोएस्ट टर्म दे विच क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को की गिवन है 3 एंड 4 सब तो पहले अपन चेक करते हैं 3/4 जो फ्रैक्शन दी हुई है ये कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है या कोई होर भी फैक्टर कॉमन आ रहा है सो 1 ते 3 अपने को 3 के फैक्टर आ गए 1 2 एंड 4 साढ़े को 4 के फैक्टर आ गए हुण दोवां दे विच कॉमन सिर्फ अपने को की आ रहा है 1 तो आप की कहांगे कि अपने को की है एक लोवेस्ट फॉर्म है तो 3/4 इज़ इन लोवेस्ट फॉर्म ये साढ़े को ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म के विच हैगी है। अगर तुहाडे कोल कोई फ्रैक्शन जो गिवन है लोएस्ट फॉर्म च नहीं हैगी तो तुसीं उन्हां दा न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर का HCF लैके गिवन फ्रैक्शन के नाल डिवाइड करके उन्होंने लोएस्ट च बना लोगे। अगर उन्हां दा कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो तुसीं बोलोगे कि ऑलरेडी साढ़े कोल इन लोएस्ट फॉर्म हैगी है क्लीयर। नैक्सट अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कंपैरिजन किवें करते हैं कहते कंपेयर यूजिंग ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल इनके नाल तुसीं कंपेयर करो जो तुहानूं फ्रैक्शनस गिवन ने। हाँ जी मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कंपैरिजन एंड इक्वल एंड फ्रैक्शनस दे लई आपां सेम मैथड यूज़ करांगे दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। सो सब तो पहला जो तुहानूं जो दो फ्रैक्शनस गिवन ने इन्हां दी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक ही बनेगा 3 2 जा 6 एक ही बनेगा 5 1 जा 5। हाँ जी इस साइड मल्टीप्लाई करके साढ़े को की नंबर बनया 6 इस साइड मल्टीप्लाई करके साढ़े को की नंबर बनया 5। हुण अपने को इस फ्रैक्शन के नीचे की है 6 और इस फ्रैक्शन के नीचे की है 5 तो 6 ग्रेटर है या 5 6 ग्रेटर होएगा तो साडी केड़ी वाली फ्रैक्शन बिग आएगी अपने को 2/5। सो इत्थे तुसीं ये वाले जो फ्रैक्शन है उन्होंने बोलोगे कि ये साडी की है ग्रेटर फ्रैक्शन है 1/3 नालों क्लीयर। नैक्सट सेम यही क्वेश्चन है इस टाइप का ही क्वेश्चन है इनू भी आप सॉल्व करते हैं किवें करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ जी इनू इधर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा 5 2 जा 10 और जो 8 नूं उधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा दैट इज़ 24। एदी मल्टीप्लाई नूं असीं इधर राइट करना है एदी मल्टीप्लाई नूं असीं इधर राइट करना है। हुण अपने कोल 24 बिग आ रहा है और एक किहड़ी फ्रैक्शन का नंबर है अपने कोल 3/5 असीं की बोलांगे 3/5 साडे कोल की है ग्रेटर फ्रैक्शन है 2/8 नालों क्लीयर। इदां असीं नंबर्स का की करना है कंपैरिजन करना है। नैक्सट आपां
ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पहला आप वो वाला क्वेश्चन करते जिदे अपने को जो न्यूमीरेटर डिनोमीनेटर ने सेम होंगे ने, ठीक है। सब तो पहला आप डिस्कस करते हैं अरेंज 3/4 9/4 7/4 11/4 in ascending and descending order। क्लीयर। ये तुहानू एक फ्रैक्शनस गिवन करती है उन्होंने और बोलिया कि इन्हों असेंडिंग ते डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच अरेंज करो। तो सब तो पहला तुसी किनू चेक करोगे, ये डिनोमीनेटर नू चेक करोगे। तुसी देखोगे कि डिनोमीनेटर अपने को सारे की आ रहे हैं सेम, मीनस साडे कोल किहड़ियां फ्रैक्शनस ने इस टाइम लाइक फ्रैक्शन। तो इनू असेंडिंग ते डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच किवें अरेंज करोगे, असेंडिंग ऑर्डर दे विच किवें अरेंज करांगे। सब तो पहला डिनोमीनेटर सेम ने तो असी न्यूमीनेटर को कंपेयर करके असी असेंडिंग ऑर्डर से लगावांगे इनू। तो असेंडिंग ऑर्डर दे विच किवें लगावांगे, न्यूमीनेटर्स को चेक करके। और असेंडिंग ऑर्डर की होंदा अपने को स्मॉल टू बिग। सो सब तो पहले साडे कोल किहड़ी फ्रैक्शन आएगी 3/4, दैन 7/4, दैन 9/4, दैन 11/4। और इनू डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच असी किवें लगावांगे, उल्टा कर देंगे 11/4, 9/4, 7/4, 3/4, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर साडे कोल की हुंदा है बिग टू स्मॉल एंड असेंडिंग ऑर्डर साडे कोल की हुंदा है स्मॉल टू बिग। क्लीयर। सो जो तुहानू सारे डिनोमीनेटर सेम दिते होन तो तुसी न्यूमीनेटर्स तो कंपैरिजन करके इनू असेंडिंग ते डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच लगाना है। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अरेंज 1/4, 1/6, 5/12 इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी, हूँ इत्थे अपने को तुसी देखोगे जो अपने को 3 फ्रैक्शनस ने इन्हां दे डिनोमीनेटर की है डिफरेंट है। तो इन्हां दे डिनोमीनेटर डिफरेंट है, दैट मीनस ये किहड़ियां फ्रैक्शनस ने साडे कोल अनलाइक फ्रैक्शन। और असीं इन्हां नूं किहदे च अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर दे विच। तां इहदे लई असीं की करदे हुंदे आ, इन्हां फ्रैक्शनस नूं जदों असीं असेंडिंग ऑर्डर च अरेंज करना हुंदा है और डिफरेंट डिनोमीनेटर दिते होण हर फ्रैक्शनस दे, तां असीं इहनूं किवें सॉल्व करदे आ। सब तो पहलां असीं की लैंदे आ एलसीएम लैंदे आ। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमीनेटर्स दैट इज़ 4, 6 एंड 12। डिनोमीनेटर्स का एलसीएम लैन तो बाद जो साडे कोल एलसीएम आता है असी फिर 1/1 एक फ्रैक्शनस नूं उठाने आ, सूटेबल नंबर नाल मल्टीप्लाई करके डिनोमीनेटर वाला नंबर जो है वो एलसीएम वाला नंबर बनाने आ। दैन उस तो बाद असी कंपैरिजन करते हैं, मीनस डिनोमीनेटर सारे सेम करके फिर साडे कोल कंपैरिजन करांगे असेंडिंग ऑर्डर च किवें लगाना और डिसेंडिंग ऑर्डर च। क्लीयर। सो सब तो पहले मैं इत्थे की लै रही हाँ एलसीएम लै रही हाँ 4, 6 एंड 12 का। ठीक है। एक किहड़े टेबल से जाएगा, सब तो पहला 2 दे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 के टेबल से गया 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़ क्योंकि 2 के टेबल से 3 डिवाइड नहीं होंगे तो असीं 3 नूं सेम राइट कर लिया। फिर 2 3 जा 6। हुण ये किहड़े टेबल से जाएगा साडे कोल दैट इज़ 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। हम साडे कोल फैक्टर्स की आ गए 2 × 2 × 3, तो कि बन गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। मीनस इस टाइम हुण साडे कोल जो एलसीएम है वो कितना आ गया दैट इज़ 12। हुण असीं की करांगे 1/1 फ्रैक्शनस जो साडे कोल ने उन्होंने पिक करांगे और डिनोमीनेटर दे विच असीं की बनावांगे 12। सब दा डिनोमीनेटर की असीं बनावांगे सेम। क्लीयर। सो इनू किवें सॉल्व करना है, सब तो पहला मैं 1/4 फ्रैक्शन पिक की। मैं इत्थे देखांगी कि एवे जा किहड़ा नंबर होवे जिन्होंने इत्थे मल्टीप्लाई करके मेरे को 12 बन जाए दैट इज़ 4 3 जा 12। जिहड़े नंबर नूं तुसीं डिनोमीनेटर नाल मल्टीप्लाई कर रहे हो उस नंबर नूं तुसीं न्यूमीनेटर नाल मल्टीप्लाई करना है। तो कितना बन गया ऊपर 3 1 जा 3। नैक्सट मेरे को फ्रैक्शन की है 1/6। हुण इस नंबर में किहड़े इस फ्रैक्शन में मैं किहड़े नंबर नाल मल्टीप्लाई करा कि डिनोमीनेटर 12 बन जाए दैट इज़ 2, 6 2 जा 12 एंड 2 1 जा 2। नैक्सट फ्रैक्शन मेरे को की है 5/12। हम इनू मैं किहड़े नंबर नाल मल्टीप्लाई करा कि डिनोमीनेटर 12 बन जाए तो 1 नाल मल्टीप्लाई करांगी तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 12। हम तुसीं देखोगे कि जो अपन फ्रैक्शनस ने सब के डिनोमीनेटर की हो गए इक्वल हो गए, तो इन्हां दा कंपेयर करके आप आंसर नहीं फाइंड कर सकते हजे। तो कंपैरिजन किहदे नाल करांगे आप इहदा न्यूमीनेटर दे नाल। डिनोमीनेटर साडे कोल इक्वल बन गए तो कंपैरिजन किहदे नाल करांगे आप
न्यूमीनेटर्स के नाल। तो असेंडिंग ऑर्डर च किवें लगेगा मेरे को, फर्स्टली 2/12, दैन 3/12 एंड दैन 5/12। सो 2/12 की ओरिजिनल फ्रैक्शन की सी मेरे को 1/6, 3/12 की ओरिजिनल फ्रैक्शन की सी मेरे को 1/4 एंड 5/12 एज इट इज। क्लीयर? इदा तुसीं इहनूं असेंडिंग ऑर्डर दे विच राइट करना है। नैक्सट अपन जो क्वेश्चन गिवन है कि गिवन है अरेंज 1/6, 5/12, 2/3, 5/18 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम तुम देखोगे सारे फ्रैक्शंस के डिनोमीनेटर की है अपने को डिफरेंट, तो आप इन्हों कि अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर के। तो सब तो पहला डिफरेंट ने, तो आप की करा इन्हों का एलसीएम लवांगे। टेक एलसीएम ऑफ 6, 12, 3 एंड 18। इहदा जो आप एलसीएम लवांगे फिर असेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन वांगू ही करना है। इन्हों का एलसीएम लवांगे, एलसीएम लैन तो बाद आप डिनोमीनेटर सेम बनावांगे, डिनोमीनेटर सेम बनाने तो बाद आप इनू डिसेंडिंग ऑर्डर च अरेंज कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर की होंगे अपने को बिग टू स्मॉल। सो सब तो पहले आप इतने इहदा एलसीएम लैने 3 के टेबल पर ले लें। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। हाँ जी, अगेन 3 के टेबल पर ले लें आप 2 4 1। ये सारे नंबर एज इट इज़ रह जाएंगे क्योंकि 3 के डिविजिबल नहीं होंगे। 3 2 ज़ा कितना आ जाएगा साढ़े को 6। हाँ जी, उन्हें 2 के टेबल पर लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अगेन के टेबल पर गया 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल पर। क्लीयर? सो हम साढ़े को फैक्टर्स की आ गए 3 × 3 × 2 × 2। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा कितना होंगे साढ़े को दैट इज़ 36। क्लीयर? सो हुण असीं की करांगे 1 बाय 1 जो फ्रैक्शंस ने उन्होंने पिक करांगे एंड डिनोमीनेटर की बनावांगे उन्होंने सेम। 1/6 में इत्थे अगर 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो डिनोमीनेटर च की बन जाएगा 36 एंड ऊपर मेरे को कितना बन गया 6 1 ज़ा 6। नाउ 5/12 इनू मैं कितना मल्टीप्लाई करांगी 12 3 ज़ा 36 होंदा है तो 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगी तो कितना बन जाएगा 12 3 ज़ा 36 एंड 5 3 ज़ा 15। नैक्सट मेरे को की फ्रैक्शन है 2/3। नैक्सट मेरे को फ्रैक्शन की है 2/3। इनू मैं हम कि मल्टीप्लाई करा कि डिनोमीनेटर 36 बने 12 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगी तो मेरे को कितना आ जाएगा 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36। लास्ट फ्रैक्शन मेरे को की है 5/18 तो मैं इतने 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे मेरे को कितना बनेगा 5 2 ज़ा 10, 18 2 ज़ा 36। हाँ जी, हम इस तो बाद ये सारिया अपने को आ गई फ्रैक्शंस आ गई जिन्हों के डिनोमीनेटर की ने सेम। तो हम इन्होंने न्यूमीनेटर्स तो कंपैरिजन करके इस किहड़े ऑर्डर से लगावांगे डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर की होंगे साढ़े को बिग टू स्मॉल। सो सब तो पहला साड़ी बिग फ्रैक्शन की है 24/36, दैन 15/36, दैन 10/36 एंड दैन 6/36। सो इन्हों दी ओरिजिनल फ्रैक्शंस की ने 24/36 की ओरिजिनल फ्रैक्शन की है 2/3, 15/36 की ओरिजिनल फ्रैक्शन की है 5/12, 10/36 की ओरिजिनल फ्रैक्शन की है 5/18 एंड लास्ट साढ़े को की है 1/6। ये साडा की आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। सब तो पहला तुसी देखना है कि वो लाइक फ्रैक्शंस ने या अनलाइक फ्रैक्शंस ने। अगर तो साढ़े को लाइक फ्रैक्शंस ने मीनस डिनोमीनेटर सब दे सेम ने तो फिर असी की करांगे न्यूमीनेटर्स का सिंपली कंपैरिजन करके असी उन्होंने राइट कर लाँगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के विच। अगर थोड़े डिनोमीनेटर डिफरेंट ने मीनस अनलाइक फ्रैक्शन है तो सब तो पहला डिनोमीनेटर्स का एलसीएम लवोगे फिर 1 बाय 1 फ्रैक्शंस जिहड़ियां ओरिजिनल्स ने उन्होंने पिक करके डिनोमीनेटर के विच एलसीएम वाला नंबर बनाओगे मीनस डिनोमीनेटर सेम करोगे। उस तो बाद अगर तुहानूं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो ऑर्डर के विच राइट करने लई बोलिया गया बाय न्यूमीनेटर तुसीं उहनूं चैक करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के विच राइट कर दोगे। क्लीयर? हाँ जी, नैक्सट आप डिस्कस करांगे ऐड ते सबट्रैक्ट किवें करदे आ जदों साडे कोल दो फ्रैक्शंस के डिनोमीनेटर डिफरेंट दिते हुंदे ने उदों। क्लीयर? अगर तो तुहानूं डिनोमीनेटर सेम दिते ने सपोज तुहानूं की दिता होया है 2/3 + 1/3 दोवां दे डिनोमीनेटर सेम ने तो तुहाडा एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा मीनस डिनोमीनेटर कितना बन गया 3 और तुसीं की करना न्यूमीनेटर्स नूं ऐड करके 2 + 1 कितना बन गया तुहाडे कोल 3। एवें आपां इन्हां दा एडिशन
तो सेम एज एवं आप इन्हों का सबट्रैक्शन करते जो साढ़े को डिनोमीनेटर की दिते हो सेम डिनोमीनेटर सेम होंगे मीनस एलसीएम साढ़े को सेम आ जाता है। अगर तो तुहानूं एडिशन दी हुई है तो न्यूमीनेटर्स नूं ऐड कर दो अगर सबट्रैक्शन दी हुई है तो न्यूमीनेटर्स नूं सबट्रैक्ट कर दो। क्लीयर। बट अगर जो तुहाडे कोल दो फ्रैक्शन दित्तियां होण और ऐड करने लई बोलिया जाए बट डिफरेंट डिनोमीनेटर होण तां की करदे आ जिवें असीं असेंडिंग ते डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन कीता सी सेम उवें ही करदे आ। सब तो पहले इन्हां दा एलसीएम लो, एलसीएम लैण तो बाद डिनोमीनेटर सेम बनाओ और इन द लास्ट जो तुहानूं बोलिया गया एडिशन बोलिया गया सबट्रैक्शन बोलिया गया तुसीं वो फाइंड करनी है। सो सब तो पहले मैं इत्थे की लवांगी एलसीएम लवांगी। टेक एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। 10 और 15 का जो मैं एलसीएम लिया तो मेरे को कितना आ गया 2 5 10 एंड 15 एज इट इज़। फिर 5 के टेबल से गया 5 1 5 5 3 15। फिर 3 के टेबल से गया 3 1 3 मीनस मेरे को फैक्टर की आ गए 2 × 5 × 3। तो हम मेरे को इहदा एलसीएम कितना आ गया 2 5 10 10 3 30। क्लीयर। हुण मैं की करना 1 बाय 1 फ्रैक्शनस नूं पिक करके डिनोमीनेटर दे विच की बनाना है एलसीएम एंड डिनोमीनेटर की करने ने सेम। तो हुण मेरे को 10 3 30 होएगा तो ऊपर की बनेगा 3 3 9 और नीचे कितना आंसर आ गया 10 3 30। सेम एज 2 बाय 15 30 किवें बनावांगी मैं 2 दे नाल मल्टीप्लाई करके ये मेरे को की बनेगा 2 2 4 और मेरे को कितना आ गया 5 2 30। और मेरे को दोनों फ्रैक्शंस जिहड़ियां ने उन्होंने डिनोमीनेटर की आ गए सेम आ गए और मैंने की फाइंड करने लिए बोलिया गया सी ऐड तो मैं इन्हां दोनों नूं की कर दांगी ऐड कर दांगी। ऐड करन तो बाद मेरे को कितना बन गया 9 4 पहला तो डिनोमीनेटर 30 30 है सेम तो मेरा एलसीएम कितना बन गया दैट इज़ 30 मीनस मेरे को डिनोमीनेटर कितना बन गया 30 और ऊपर न्यूमीनेटर्स में मैं आपस में ऐड कर दूँगी तो मेरे को 9 + 4 कितना आ गया दैट इज़ 13। क्लीयर। सब तो पहला तुसीं एलसीएम लैना डिनोमीनेटर्स का एलसीएम लैन तो बाद डिनोमीनेटर्स जिहड़े ने सेम करने ने सेम करन तो बाद एंड तुहानूं एडिशन सबट्रैक्शन जो भी पूछा तुसीं फाइंड आउट कर देनी है। हुण मैं इस एग्जाम्पल नूं ही ले लैनी आ किहदे वास्ते फॉर सबट्रैक्शन। नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस कर लेने आ सबट्रैक्शन करनी है और सेम फ्रैक्शन लै रही है मैं लास्ट क्वेश्चन वाली। सारा प्रोसैस सेम रहेगा जस्ट तुसीं इत्थे किहड़ा सिंबल चेंज कर दोगे सबट्रैक्शन का एडिशन की जगह तो तुसीं इत्थे की राइट कर दोगे सबट्रैक्ट। तो तुहाडे कोल इन्हां दोनों नूं सबट्रैक्ट करके न्यूमीनेटर कितना आ जाएगा 9 - 4 दैट इज़ 5। क्लीयर। इहदा तुसीं ये वाले क्वेश्चनस नूं कंप्लीट करना होंदा है। नैक्सट क्वेश्चन आप डिस्कस करांगे सिंपलीफाई वाला जिहदे विच सानूं एडिशन ते सबट्रैक्शन इकट्ठा दिता होंदा है बट जिहड़े डिनोमीनेटर्स ने वो दिते होंदे ने डिफरेंट दिते होंदे ने। डिस्कस करते हैं नैक्सट क्वेश्चन सिंपलीफाई डिस्कस करते हैं। हाँ जी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 7/5 - 1/10 + 4/15। हाँ जी हुण इहदे विच तुसीं देखोगे डिनोमीनेटर सारे साडे कोल की है डिफरेंट तो सब तो पहले साडे डिनोमीनेटर सेम करने पैणगे। फिर असी इहदे विच सानूं दो प्रोसैस दिते हुए ने दो साइन दिते हुए ने एडिशन ते सबट्रैक्शन असी उन्होंने सॉल्व करांगे। क्लीयर। सो सब तो पहला असी की लवांगे एलसीएम लवांगे किहदा एलसीएम लवांगे 5 10 एंड 15 का। सो एलसीएम लवो इत्थे 5 10 ते 15 का 5 1 5 5 2 10 5 3 15। नाउ 2 1 2 एंड 3 सेम 3 1 3। सो साडे कोल इत्थे हुण इहदे फैक्टर्स जो आ गए उस तो साडे कोल एलसीएम कितना आ गया दैट इज़ 30। हुण असीं 1 बाय 1 जो फ्रैक्शनस ने उन्होंने पिक करके की बनावांगे इत्थे डिनोमीनेटर 30 6 5 30 6 7 42। नैक्सट फ्रैक्शन साडे कोल की है 1/10 इत्थे 30 किवें बनावांगे ऊपर की आएगा 3 1 3 एंड डिनोमीनेटर कितना आएगा 10 3 30। नैक्सट फ्रैक्शन की है साडे कोल 4/5 डिनोमीनेटर सेम बनाने लिए की करांगे 2 ना मल्टीप्लाई एक ही बन जाएगा 4 2 8 और एक कितना आ जाएगा 15 2 30। हुण इन्हां दे अकॉर्डिंग इत्थे इन्हां दियां आ न्यू फ्रैक्शनस जिहड़ियां ने आपां सबस्टिट्यूट कर देने आ 7/5 के प्लेस ते साडे कोल की आ जाएगा 42/30 माइनस 1/10 के प्लेस ते साडे कोल कितना आ गया 3/30 प्लस 4/15 के प्लेस ते साडे कोल की आ गया 8/30। हुण 30 30 साडा डिनोमीनेटर सेम है तो साडे कोल नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा मीनस डिनोमीनेटर कितना आ जाएगा 30 और ऊपर वाले नंबर्स में असीं किवें राइट कर दांगे लाइक दिस। सो सब तो पहला हम 42 ते 3 दे विचकार कादा साइन है माइनस का तो 42 दे विचों जदों असीं 3 माइनस करांगे
तो साडे कोल कितना आ जाएगा 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 12 ਚੋਂ 3 ਗਏ 9 ਐਂਡ 1 ਕੈਰੀ ਬਚ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰ ਬੋਰੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3 ਬਚ ਜਾਏਗਾ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 39 ਔਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਅਪੋਨ 30 ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 39 प्लस 8 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 प्लस 8 कितना ਹੁੰਦਾ है 17 क्लीयर 17 और 1 बोरो चला जाएगा 4 1 कैरी चला जाएगा 4 ਨੂੰ तो 3 + 1 कितना हो गया 4 तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ आंसर कितना आ गया 47/30 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵੋ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਬਣਾਵੋ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਉਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ पहला माइनस का साइन है पहला माइनस कर दो फिर जो नंबर बचेगा सबट्रैक्शन करने तो बाद उन्होंने तुसी जो दूसरा नंबर है उहदे विच ऐड करके आंसर फाइंड आउट कर लोगे क्लीयर हाँ जी नैक्सट इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन दे विच वट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गैट 20 कि इस नंबर दे विच असीं इहो जिहा की ऐड करिए कि साडे कोल की आ जाए 20 आ जाए मीनस की इन्हां दे कहण दा कि 12 3/5 दे विच असीं की ऐड करिए कि साडे कोल कितना आ जाए 20 आपां उहनूं लेट कर लैंदे आ कि वो की है साडे कोल कैपिटल ए कि मीनस इहदे विच असीं की ऐड करिए वो ए असीं पता करना है कि की ऐड कर सकते हैं कि साडे कोल कितना आ जाएगा 20 आ जाए क्लीयर सो असीं ए फाइंड करना है तो की करांगे ए नूं असीं एज इट इज़ रख लांगे उस साइड साडे कोल की पिया 20 ए नूं इधर फाइंड करने के लिए सानूं ए जो फ्रैक्शन है उस साइड लेके जानी पेगी ए फ्रैक्शन इस साइड एडिशन दी उस साइड जाके कादी हो जाएगी माइनस दी क्लीयर सो हुणे कितना आ गया 20 माइनस 12 3/5 मिक्सड फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर च कन्वर्ट कर लो इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा वो इहदे ऐड तो हुण 12 5 का कितना हुंदा साडे कोल 60 60 + 3 कितना बन गया 63/5 क्लीयर हुण की करांगे इहदे सपोज नीचे कर लो कि अपने कोल 1 क्लीयर हुण की करांगे पहला डिनोमीनेटर सेम बनावांगे फिर असीं इहनां दी सबट्रैक्शन करांगे तां ही साडे कोल ए फाइंड आउट होएगा हुण मैं इत्थे एलसीएम लावांगी टेक एलसीएम ऑफ 1 एंड 5 1 ते 5 दा जदों तुसीं एलसीएम लवोगे तो ऑब्वियसली साडे कोल कितना आएगा दैट इज़ 5 तो साडे कोल इत्थे इहदा एलसीएम कितना आ गया 5 क्लीयर जदों असीं 1 ते 5 दा एलसीएम लिया तो साडे कोल कितना आ गया 5 हम सब तो पहला असीं 1 बाय 1 फ्रैक्शनस नूं पिक करके डिनोमीनेटर की बनावांगे 5 तो 25 से साडे कोल कितना हुंदा है 20 नूं 5 दा मल्टीप्लाई करके या 20 के टेबल पे 5 नूं जदों मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आएगा साडे कोल 100 और नीचे कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 नैक्सट साडे कोल फ्रैक्शन की है 63/5 इनू कितना मल्टीप्लाई करांगे असीं 1 नाल तो कितना बन जाएगा 63/5 क्लीयर सो हुण इहदे विच सबट्रैक्शन दा साइन सी दोनों फ्रैक्शनस दे डिनोमीनेटर सेम हो गए तो असीं इन्हां नूं की कर दांगे इत्थे हुण माइनस क्लीयर हाँ जी डिनोमीनेटर सेम है तो 5 की आ जाएगा साडा डिनोमीनेटर और 100 चो 63 माइनस करके साडे कोल कितना आ जाएगा दैट इज़ 37 क्लीयर हाँ जी ये साडी की आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई तो असीं इहनूं किहदे च कन्वर्ट कर लेंगे मिक्सड फ्रैक्शन दे विच तो साडे कोल आंसर कितना आएगा 7 2/5 क्लीयर मीनस तुसीं ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਡ फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਡ फ्रैक्शन 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਬਾय डिवाइड तो कितना आ जाएगा 5 7 जा 35 और डिनोमीनेटर कितना आ गया मीनस रिमाइंडर कितना आ गया मेरे को 2 और लिखते किमें होने क्वेश्चन रिमाइंडर डिवीजन क्वेश्चन कितना 7 रिमाइंडर कितना 2 डिवीजन कितना 5 सो मेरे को ए की वैल्यू कितनी आ गई इतने 7 2/5 जो मैं ये 7 2/5 मिक्सड फ्रैक्शन ऐड कराँगी तो मेरे को कितना आंसर देगी ये 20 क्लीयर इदा तुम क्वेश्चन को फाइंड आउट करना होंगे नैक्सट करते हैं हाँ जी ये क्वेश्चन भी आप उस तरीके ही करना है इतने तुहानूं की गिवन है वट शुड बी सबट्रैक्टेड टू गेट टू दिस टू गेट 10 1/2 उत्थे असी ऐड की गल करते सी इत्थे हुण सानूं की पूछा गया सबट्रैक्ट मीनस असी इस नंबर दे विचों की सबट्रैक्ट करिए कि साडे कोल 10 1/2 आ जाए क्लीयर सो सब तो पहला
जो सानू मिक्सड फ्रैक्शन दी हुई है उन्होंने इंप्रॉपर से चेंज कर लें। तो 24 का कितना आएगा साढ़े को 80, 80 च 1 कैरी 1 जो साढ़े को डिनोमीनेट 1 जो साढ़े को रिमाइंडर उन्होंने ऐड करा तो कितना आ जाएगा दैट इज़ 83/4 नाल की है माइनस ए कि सबट्रैक्ट करिए कि साढ़े को 10 1/2 आ जाए। क्लीयर। सो इतने हुणे कितना बन जाएगा 10 2 20 20 + 1 कितना आ गया 21/2। हुण की करांगे असी ए फाइंड करना है। ए इधर नैगेटिव है असी उस साइड लै जाएंगे इनू असी उस साइड लै जाएंगे ए नू और 21/2 नू इस साइड लै आवांगे। ठीक है। तो इनू जो आप उधर लेके जावांगे ए पॉजिटिव हो जाएगा ए पॉजिटिव सी तो इधर आके कादा हो जाएगा नैगेटिव। क्लीयर। सो असी वो नंबर फाइंड करना है जो ये सबट्रैक्ट करके सानू ए आंसर देवे। क्लीयर। हुण की करांगे असी एलसीएम लवांगे। टेक एलसीएम ऑफ 4 and 2 तो साढ़े को एलसीएम कितना आएगा दैट इज़ 4। डायरैक्टली करवा रही हाँ एलसीएम तुसी खुद फाइंड आउट करना है बहुत क्वेश्चन के आप डिस्कस कर चुके हैं। सो हुण असी की करांगे फ्रैक्शंस इक्वल बनावांगे 83/4 नू कितना मल्टीप्लाई करिए कि नीचे 4 बने दैट इज़ 1 83 1 ज़ा 3 4 1 ज़ा 4 21/2 नू कितना मल्टीप्लाई करिए कि डिनोमीनेटर 4 बने तो कितना मल्टीप्लाई करांगे सी 2 दे नाल 21 2 ज़ा 42 एंड 2 2 ज़ा 4 साइन का सबट्रैक्शन का तो इतने असीं हुण की कर देंगे इनू सबट्रैक्ट कर देंगे तो साढ़े कोल की आ जाएगा डिनोमीनेटर सेम आ जाएगा 4 4 एंड 83 दे विचों 42 माइनस करके साढ़े कोल कितना आ जाएगा दैट इज़ 41। हुण जदों तुसीं इस इंप्रॉपर फ्रैक्शन मिक्सड फ्रैक्शन च कन्वर्ट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 1/4 मीनस तुसीं इनू की करोगे डिवाइड करके चेक करोगे 4 1 ज़ा 4 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 4 0 ज़ा 0 और माइनस करके इतने साढ़े को रिमाइंडर कितना आ गया 1 तो क्वेश्चन कितना आ गया 10 रिमाइंडर कितना आ गया 1 एंड डिवीजर कितना साढ़े को दैट इज़ 4। क्लीयर। होप कि तुहानूं ये सारे क्वेश्चन ने प्रॉपरली क्लीयर हो गए होण। ये कुछ क्वेश्चन ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फ्रैक्शनस ਦੇ रिलेटेड पूछे जाते हैं तो इन्हों किवें फाइंड आउट करना होंगे आप उन्होंने बारे तुहानूं पता होना चाहिए किवें असीं कंपैरिजन करना है किवें असीं पेयर्स नूं इक्वलेंट वेखना है किद्दां असीं असेंडिंग ते डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच लगाना है एडिशन सबट्रैक्शन किवें करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो असीं ओह किवें फाइंड आउट करने हैं। हुण इस वीडियो तो इन्हां क्वेश्चनस तो बाद मैं तुहानूं क्वेश्चनस दे रही हैं जिन्होंने तुसीं ट्राई करोगे और जो भी क्वेरीज ने उन्हां रिलेटेड तुसीं मैनूं बाय कमेंट करके दसोगे जो भी तुहाडी क्वेरीज होंगी। क्लीयर। सो मैं इत्थे हुण तुहानूं कुछ क्वेश्चनस दे रही हूँ फ्रैक्शन से रिलेटेड जो अज आपां डिस्कस कीते हैं। ओके हाँ जी ये क्वेश्चनस ने 6 जिन्होंने तुसीं सॉल्व करना है। नैक्सट क्वेश्चन मैं राइट कर रही हाँ जो तुसीं सॉल्व करोगे ये फस्ट 6 क्वेश्चन है। इस तो बाद मैं होर क्वेश्चनस दे रही है जिन्होंने तुसीं ट्राई करोगे एंड कोशिश करियो कि होर इहदे नाल दे होर जो क्वेश्चनस ने तुसीं अनदर बुक्स दे विचों उन्हां नूं होर भी ट्राई करो। क्लीयर। जो मैं फ्रैक्शनस से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई ने बेसिक कंसैप्ट्स के उत्ते वीडियोज़ बनाई हुई ने उन्हों का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। सो तुसीं उत्थों अपनी पहला वो वीडियोज़ वॉच करियो फिर जो वीडियोज़ मैं क्वेश्चन रिलेटेड बनाई ने क्वेश्चन रिलेटेड बनाई है उन्होंने वॉच करियो। वॉच करन तो बाद फिर तुसीं इन्हां क्वेश्चनस की ट्राई करियो। क्लीयर। अगर तुहाडे कोल कोई बुक है तो तुसीं अपने उस बुक्स के विचों क्वेश्चनस नूं ट्राई करियो। अगर तुहाडे कोल कोई बुक नहीं है अगर तो तुसीं जो मैं क्वेश्चन दिते हुए हैं इन्हां दे थ्रू इन्हां दी प्रैक्टिस करियो एंड होर क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करियो कि असीं होर भी क्वेश्चन ट्राई कर सकीए। ठीक है। क्लीयर। सो जो भी तुहानूं कंसैप्ट दिता जाता है करवाया जाता है उन्होंने 2 और 3 टाइम वॉच करिया करो। अगर तुहानूं फर्स्ट टाइम दे विच समझ नहीं आ रहा तो उन्होंने 2 और 3 टाइम वॉच करो ताजो तुहानूं हर एक डाउट जो है क्लीयर हो जाए। एंड प्लीज़ जो भी डाउट होंदे तुहाडे जो भी तुहानूं क्वेरीज है वो तुसीं मैनूं कमेंट करके जरूर दस्सिया करो ताजो नैक्सट टाइम मैं तुहाडे लई वो चीज़ लैके आवां रिप्रजेंट कर सकां तुहाडे अगे। क्लीयर। सो नैक्सट क्वेश्चन राइट कर रही हूँ मैं इत्थे। हाँ जी ये क्वेश्चन नंबर 7 8 9 एंड 10 है जो तुहानूं मिक्सड फ्रैक्शन दित्तियां गईयां ने। ठीक है। वो वाले क्वेश्चनस दे विच सब तो पहले तुसीं उन्हां मिक्सड फ्रैक्शन इंप्रॉपर मिक्सड फ्रैक्शन जिहड़ी उन्होंने इंप्रॉपर दे विच चेंज करना है फिर जो नैक्सट प्रोसैस है वो करना है। तुसीं टोटल 10 क्वेश्चन तुहानूं दित्ते गए ने इन्हां क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दा ट्राई करियो। क्लीयर। कुछ भी डाउट है जो भी क्वेरीज है वो मैनूं जरूर दस्सियो क्वेश्चनस नूं ट्राई जरूर करियो। क्लीयर। तो होर भी वीडियोज़ के लिए है ना तुसीं मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करियो ताजो तुहानूं नैक्सट होर वीडियोज़ भी
प्रॉपरली मिल सकन हर टॉपिक के उपर। और जो भी क्वेरीज होंदियां ने वो जरूर दस्सिया करो एंड क्वेश्चन जरूर ट्राई जरूर करिया करो, ठीक है, ਤਾਂ जो तुसी अपने मैथेमैटिकल स्किल्स ने जड़ियाँ ਜਾਂ जो भी एक मैथड ने फॉर्मूलाज ने उन्होंने दे विच बैटर होर उन्होंने अगे तुसी इंप्रूव कर सको। क्लीयर? हाँ जी, फॉर होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स प्रॉपरली एंड फॉर मोर वीडियोज़ होर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करियो एंड बैल आइकन प्रेस करना ना भूलियो। अगर उन्होंने प्रेस करोगे तो ही तुम्हें मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी तो मेरे चैनल नाल तुसी अप टू डेट रहोगे। थैंक यू।